नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी या बेस्ड ऑन प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहां पर मेंशन किया मैंने बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम बोले केवल और केवल, इस हेडिंग को मैं केवल और केवल मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी बोल दूं या बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा देखिएगा, पहला होगा यहां पर प्लानोगैमेटिक, क्या होगा? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। पहला हुआ प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा हुआ गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, तीसरा होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन मोस्ट फेमस टर्म है। कॉपुलेशन भी कहीं कहीं पर आता है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या कॉपुलेशन। चौथा मेथड आएगा जो है स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन। और पांचवा मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी है सोमैटोगेमी, सोमैटोगेमी। 5 टाइप का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में डिटेल में देखने वाले हैं। 5 टाइप का है मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी। सो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगेमी। 5 टाइप का वन बाय वन एक एक करके डिटेल में डील कर रहे हैं। मेंटली आ जाइए, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी या फर्स्ट मेथड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। नाम ही काम बता रहा है, नाम से काम आप भी बताइए हमें। प्लानो का मतलब क्या होता है? सुना सुना है या सुना सुना है? जल्दी बताइए। प्लानोस्पोर तो सुना है ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, प्लानोस्पोर मोटाइल स्पोर। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन मोटाइल गैमेट्स का यूनियन होने वाला है। सो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल डिफरेंट सेक्स सेल्स या डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ गैमेट्स, ईदर बोथ कैन बी मोटाइल और एटलीस्ट वन शुड बी मोटाइल। मेंशन किया यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट कंपैटिबल sex cells or two different strains of gametes, types of gametes, strains of gametes in which either both will be motile or at least one should be motile, compatible sex cells, one should be motile। बात समझ में आया? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में सेक्स सेल या गैमेट फ्यूज होंगे, दोनों के दोनों गैमेट मोटाइल होंगे या तो एक गैमेट तो पक्का मोटाइल होगा। अब गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो मैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। ये पहले भी आ चुका है, कहां पर प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टोरी थी वही सेम स्टोरी यहां पर मैं ला रहा हूं। दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, जेनेटिकली या फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, आइसोगैमी। दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, अनआइसोगैमी।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन में एक लार्ज गैमेट है, ओवल है, स्टेबल है, नॉन मोटाइल हमेशा रहेगी, उसको हम फीमेल गैमेट या एग सेल नाम देंगे। और दूसरा मोटाइल है जिसको हम स्पर्म सेल नाम देंगे। तीन टाइप का, आइसो, अनाइसो और ऊगैमी मेंशन करते हैं। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला यहां पर लिया मैंने आइसोगैमी, आइसोगैमी, आइसोगैमस भी नाम दे सकते हैं। आइसोगैमी में मैंने बोला फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट genetically morphologically similar but physiologically dissimilar motile और non-motile gametes। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना मस्ट है आइसोगैमी के लिए। जेनेटिकली तब सिमिलर होंगे जब होमोथैलिक आइसोगैमी होगा, सेम थैलस में आइसोगैमी होगा। और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे कब, जब आइसोगैमी में दो स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, डिफरेंट फंगस के थैलस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं जेनेटिकली gametes can be same or dissimilar, फिजियोलॉजिकली तो डिसिमिलर होगा ही होगा। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर बोलने का मतलब स्ट्रक्चरली जो दो सिमिलर गैमेट है उसमें एक गैमेट अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डोनेट करेगा और दूसरा गैमेट जो स्ट्रक्चरली सेम है वो दूसरे का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिसीव करेगा। एक डोनर के जैसा एक्ट करेगा और दूसरा रेसिपिएंट के जैसा एक्ट करेगा। समझा? पक्का समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, दोनों यहां पर फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। एक डोनर के जैसा एक्ट करेगा, एक रेसिपिएंट के जैसा एक्ट करेगा। इसी कंडीशन को हमने बोला फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। जो डोनर होगा वो मेल कंसीडर होगा, जो है रेसिपिएंट होगा वो फीमेल कंसीडर होगी। अब इनके बीच में हुआ प्लाज्मोगैमी, इनके बीच में हुआ प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। जब दोनों गैमेट फिजिकली फ्यूज होते हैं, जब दोनों गैमेट फिजिकली फ्यूज होंगे तो उनके फ्लैजिला शेड ऑफ, उनके फ्लैजिला जो गिर जाएंगे। दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। बताइए मुझे, करेगा मियोसिस। ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस, रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर। और हैप्लॉइड स्पोर क्या बना लेगा? न्यू प्रोजेनी। ये रहा आइसोगैमी। बात क्लियर है? आइसोगैमी। इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम फंगस का नाम है। फिर दूसरा यहां पर मैंने मेंशन किया जो है दूसरा टाइप या बी ले ले, एक आइसोगैमी हो गया और दूसरा बी ले ले, अनआइसोगैमी। स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली या मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स, और इस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट में तो सुनिएगा फीमेल गैमेट या रेसिपिएंट लार्ज होगी और जो है फीमेल गैमेट या रेसिपिएंट लार्ज होगी और मेल गैमेट या डोनर स्मॉल होगा।
दोनों के दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। डिटेल हम ऑलरेडी जो है प्रोटिस्टा किंगडम में कर चुके हैं। सो ये यहाँ पर लार्ज मोटाइल और ये यहाँ पर स्मॉल मोटाइल, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। बाकी सेम स्टोरी, प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में जो है फिजिकल अटैचमेंट होगा, पॉइंट समझा कि नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एलोमाइसिस। फॉर एग्जाम्पल एलोमाइसिस एक नाम है फंगस का। प्लाज्मोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी और मियोसिस। सो स्ट्रक्चरली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। आइसोगेमी स्ट्रक्चरली जो है डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर, मोस्टली जेनेटिकली भी डिसिमिलर। अनाइसोगेमी इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में हमने तीसरा सी मेथड लिया, ऊगेमी, पहले भी सुन चुके हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर फीमेल गैमिट, लार्ज ओवल नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, प्रेजेंट इनसाइड, remain present within female reproductive organ, जिसको बेसिकली अब हम यहां पर ऊगोनियम नाम देंगे। आगे थोड़ा और इसके बारे में हम बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ऊगोनियम, कॉल्ड फीमेल गैमेट को हम नाम देंगे एग सेल। क्या नाम देंगे हम यहां पर? ओवम सेल। जल्दी से बताइए क्या नाम देंगे? ऊस्फीयर। ऊस्फीयर, ये ऊस्फीयर एक कंफ्यूजिंग टर्म देगा आगे ऊस्पोर के साथ। ऊस्पोर जाइगोट है, डिप्लॉइड है। ऊस्फीयर जो है गैमेट है, फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड है। सो यहां पर लार्ज राउंड या ओवल शेप का, रिच इन स्टोर्ड फूड, ऑलवेज नॉन मोटाइल, ऑलवेज नॉन फ्लैजिलेटेड, प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिमेन प्रेजेंट विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर मेल गैमेट, मेल गैमेट ये होगा स्मॉल मोटाइल, स्मॉल मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, produced and released outside male reproductive organ, male reproductive organ, male reproductive organ को हम यहां पर एंथेरिडियम नाम देंगे, एंथेरिडियम, called sperm cell। कहीं कहीं पर हम एंथेरोजॉइड भी नाम यूज करना चालू करेंगे। फंगस के लैंग्वेज में लीस्ट यूज होगा एंथेरोजॉइड टर्म फॉर द मेल गैमेट। एल्गी में जो है ज्यादा यूज होगा। सो सीधी सी बात है, ये यहां पर स्मॉल फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल है। इन दोनों का फ्यूजन रिजल्ट्स इन ऊगैमी, इट रिजल्ट्स इन ऊगैमी। इसका एग्जांपल जैसे मैं दूं, ब्लिफेरिस, ब्लिफेरिस करके एक मेंबर है। प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन, प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन केवल सिर्फ एक्वेटिक फंजाई में होगा। ये जो तीनों मेंबर सिंकाइट्रियम, एलोमाइसिस और ब्लिफेरिस मेंशन किया, दे आर मेंबर ऑफ ऊमाइसिटीज। मेंशन कर देते हैं यहां पर प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन, प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन occurs in aquatic fungi, aquatic fungi और aquatic fungi that is oomycetes, that is oomycetes, that is oomycetes।
क्लियर है। सो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में दो डिफरेंट टाइप के सेक्स सेल या दो डिफरेंट स्ट्रेन के गैमेट्स आपस में यूनाइट होंगे। दोनों गैमेट स्ट्रक्चरली सेम है, आइसोगैमी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। अनआइसोगैमी और उगैमी एडवांस मेथड ऑफ प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन होगा, जिसमें फीमेल गैमेट हमेशा स्टेबल रिच इन स्टोर्ड फूड रहेगा। क्लियर है प्लीज। ये हम बात इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा में सेक्स रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी मैंने डिटेल में समझाया है। इरेज कर रहा हूं इसको।